सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी और वहीं कुछ लोग 16 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं। इसी मतभेद को लेकर भक्तजन चिंता में पड़े हैं कि आखिर किस दिन 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। तो हम आपकी इस चिंता को दूर कर देते हैं। आपको इस वीडियो में मिलेगी सही जानकारी, जैसे जन्माष्टमी 2025 में व्रत रखने का सही समय और तारीख, व्रत कैसे रखें, व्रत पूजन सामग्री की लिस्ट, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, पूजा करने की सही विधि और व्रत पारण की जानकारी। तो भक्तजनों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वरना आधी अधूरी जानकारी कोई काम नहीं आती। बने रहिए दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि अंत में दूंगा एक ऐसी सीख जो आपके दिमाग को खोल दे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इस साल यानी 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त को रात 9:34 पर समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी का उत्तम पूजन मुहूर्त 16 अगस्त 2025 को रात 12:04 से शुरू होकर रात 12:47 पर समाप्त हो जाएगा। यानी पूजन करने के लिए केवल 43 मिनट का समय मिलेगा। यही शुभ समय है पूजा के लिए। तो अब बताते हैं व्रत कैसे करें। भक्तजनों, व्रत का मतलब सिर्फ भूख नहीं, यह हृदय की सफाई है। सुबह स्नान के बाद बैठिए साफ कपड़ों में, यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके यह संकल्प बोलिए, अहम व्रत कृत्य हूँ अस्मि। आज मैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत श्रद्धा और नियम से करूँगा। यह संकल्प लेने के बाद अब इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दिन भर अन्न का त्याग करें। अगर भूखे नहीं रह सकते तो फलाहार, दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा ले सकते हैं। क्रोध, झूठ, बनावटी शब्दों से बचें। मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें न करें। तीसरी बात, दिन भर कीर्तन, मंत्र, जप या श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते रहें। चौथी बात, निषेध काल तक या परंपरा अनुसार उपवास रखें। चलिए अब आपको पूजा सामग्री के बारे में बताते हैं। पूजा से पहले ये सब चीज़ें तैयार रखिए। बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर, साथ में एक छोटा झूला या पालना, गंगा जल, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, गुड़ या मिश्री का मिश्रण, इसे पंचामृत कहा जाता है। नए वस्त्र, मोरपंख, छोटी बांसुरी, फूलमाला, दीपक, अगरबत्ती, शंख, घंटी, रोली चावल, माखन, मिश्री, फल, मेवे भोग के लिए, साफ आसन और पीला या लाल कपड़ा। अब पूजा करने की सरल और सही विधि बताते हैं। पूजा करने से पहले तैयारी, यानी रात 11:30 से लेकर 11:50 तक, यानी रात के 12 बजने से पहले की तैयारी। स्थान को शुद्ध कीजिए, गंगा जल से छिड़काव करें और माला रखें। मूर्ति को पालने में रखें। आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं।
रात 11:50 से 12 बजे के बीच संकल्प पढ़ें और 5 मिनट ध्यान लगाकर मन को स्थिर रखें। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करें। निशीथ से पहले या जैसे ही मुहूर्त शुरू हो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए पंचामृत अभिषेक के बाद अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। हर बार मंत्र बोलते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा डालें और मन में शुद्धि रखें। अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें कपड़े, मोर पंख, बांसुरी से। सबसे पहले मूर्ति को नए वस्त्र पहनाएं, मोर पंख माला पहनाएं और बांसुरी हाथ में रखें। श्रृंगार करने के बाद भोग अर्पण करें। माखन, मिश्री, फल, पंचामृत और विशेष रूप से दही मिश्री रखें। भोग अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें ओम श्री कृष्णाय नमः। भोग लगाकर आरती कीजिए। निशीथ के बीच यानी 12:04 से 12:47 AM के बीच दीपक घुमाएं, चौकी पर फूल छिड़कें, शंख बजाएं और आप चाहें तो पारंपरिक आरती भी गा सकते हैं। जन्मोत्सव का चढ़ाते ही शंख की गूंज के साथ मूर्ति को झूला झुलाएं और फूलों की वर्षा करें। इस पल अपने मन में प्रश्न पूछें, मैं किस प्रकार कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में उतार सकता या सकती हूँ। आरती के बाद 10-20 मिनट कीर्तन, कृष्ण कथा सुनना अत्यंत पुण्यकारी है। अब समय आ जाता है व्रत पारण का। व्रत पारण ज़्यादातर परंपरा के अनुसार किया जाता है। अष्टमी तिथि समाप्त हुई 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 PM पर। कुछ परंपराओं में व्रत का पारण उसी रात निशीथ के तुरंत बाद कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय रीति रिवाज और परिवार पर निर्भर करते हुए व्रत का पारण अगले दिन प्रातः यानी 17 अगस्त 2025 की सुबह किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह पहले भगवान को हल्का भोग दें फलों का, फिर कोई सरल और पवित्र आहार हल्का खीर, दूध, फल या दलिया। पारण मंत्र बोलें अन्याय उपवास कृत्याः श्री कृष्णार्पणम मया कृतम तेन मे सर्वपापच्यम भवन्तु। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को भोजन खिलाकर बाद में स्वयं व्रत का पारण करें। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी। मित्रों, जीवन में अंधेरा कब आता है नहीं जानते, लेकिन उसमें से रास्ता कैसे निकालना है हमें स्वयं तय करना है। श्री कृष्ण ने अंधेरी झील में जन्म लेकर यही संदेश दिया, रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद ही आती है। जन्माष्टमी केवल झूला झुलाने या भोग लगाने का दिन नहीं है, यह दिन है अपने भीतर के डर, गुस्से और आलस्य को समाप्त करने का। आज के समय अगर भगवान श्री कृष्ण होते तो शायद कहते अपने कर्म को सजाओ, अपनी बुरी सोच को बदलो और अपने मन को साफ करो। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग, पौराणिक कथाएं और त्योहारों की गहराई आप तक लगातार पहुंचती रहे तो हमारे इस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि अगली कथा का संदेश सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।